नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर बिगड़ैल बोल बोले हैं और इस बार वो मध्य प्रदेश के श्योर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जो किसान पंचायत के नाम पे वहां इकट्ठा किए गए थे लोग। और वहां बोलते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली जो है ऐसे नहीं मानने वाली है, हमें दिल्ली का इलाज करने के लिए बंगाल भी जाना पड़ेगा, हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और देश के सभी राज्यों में जाएंगे, तो दिल्ली का हम इलाज करेंगे, सरकार का हम इलाज करेंगे। और इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों से कहा कि आप लोग तैयार रहिए, अपने ट्रैक्टर तैयार रखिए, हम दिल्ली का इलाज करेंगे। तो ये बड़बोलापन जब बोला है, इसी के सुर में सुर मिलाया है किसान महापंचायत ने। और किसान महापंचायत के जो नेता हैं, जिसमें पिछले दिनों योगेंद्र यादव ने भी ये कहा था कि हम पश्चिम बंगाल में जाएंगे और वहां भाजपा का विरोध करेंगे, जिसके बारे में शुरू से कहा जा रहा था कि ये जो किसान आंदोलन है ये वास्तव में कांग्रेस ने ही खड़ा किया है। कांग्रेस ये चाह रही थी कि ये जो राज्यों का चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव में उसका आधार कुछ भी नहीं है, तो वो अपना आधार तलाशने के लिए कुछ किसानों का बहाना ले रही थी और बीजेपी को घेरने के लिए एक नकली आंदोलन खड़ा किया गया, जिसमें लगातार झूठ बोला जा रहा है। उसी झूठ की स्क्रिप्ट को ये किसान नेता पढ़ के सुना रहे हैं। राकेश टिकैत और किसान महापंचायत के शामिल अन्य नेता उसी झूठ को बार बार बोल रहे हैं कि किसानों की जमीन ले ली जाएगी और ये अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। जो मूर्ख लोग हैं, जिनको थोड़ी बहुत बुद्धि नहीं है, ऐसे लोग, चाहे सुनने में उनको बुरा लगेगा, मैं भी एक किसान हूं, लेकिन इतनी बुद्धि तो है कि मैंने वो तीनों बिल पढ़े हैं, अच्छे से स्टडी कर लिया है, उनका हिंदी वर्जन भी सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, सरकार ने उसको प्रिंट किया है। तो फिर मैं जब समझ गया हूं कि वो मेरे हित में है, तो मैं ऐसे मूर्खों की सभा में क्यों शामिल होऊंगा। लेकिन लगता है कि कांग्रेस के लोग ये अब इस आंदोलन को चला रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी जो भीड़ इकट्ठी हुई है, जो इनकी और भी आगे तैयारी है, ये कांग्रेस से मिलकर ही कर रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अभी आगे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि वो जयंत चौधरी के साथ मिलकर के एक सभा करेंगे और उस सभा में किसानों को इकट्ठा किया जाएगा। यानी एक ऐसा फर्जी मुद्दा बनाया जा रहा है भाजपा का विरोध करने के लिए। भाजपा ने, जो मोदी सरकार है केंद्र में, उन्होंने इतनी योजना गरीबों के लिए इस देश में लॉन्च की है कि गरीब, यहां तक कि मुस्लिम भी, जो उनके दुर्विरोधी हुआ करते थे, वो आज भाजपा की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे भले के लिए जो पिछला कोरोना का काल गया है, इसमें हर गरीब को घर बैठे उनको अनाज की सुविधा दी गई है। वहीं उनको, चाहे वो सम्मान निधि की बात हो, चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे रसोई, चाहे शौचालय बनाने की बात हो, और जिस तरह से सरकार ने काम किया है वो गरीबों के लिए है। यहीं आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में फैसला लिया कि अब जो किसान हैं उनकी फसल एमएसपी पर ली जाएगी, इसकी तो गारंटी है, और उनकी जो फसल के दाम हैं वो किसानों के सीधे खाते में जाएंगे। इसके बाद बौखलाहट हो गई है, और ये जो किसान आंदोलन चला रहे लोग थे, इनके अंदर एक तरह से बौखलाहट हो गई, क्योंकि इनके पीछे जो फंड करने वाले हैं वो मंडियों के आड़ती थे। यहां तक कि आपको बताएं कि अकाली दल में जो नेता है हरसिमरत कौर, उसने तो इतना तक भरी सदन के अंदर दिल्ली में बोल दिया कि पंजाब के अंदर 40% किसान ऐसे हैं, किसानी करते हैं, वो लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि जब अकाली दल के नेता के द्वारा भरी सदन में, दिल्ली की संसद में, ये बयानबाजी की गई है कि पंजाब के अंदर 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, बिना जमीन का किसान कैसा होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और कौन लोग हैं, इसका खुलासा अनजाने में ही सही लेकिन हो चुका है। और ये वो लोग हैं जो जमीन उनके पास नहीं है, लेकिन जमीन वो बोते हैं, खेती करते हैं। किन लोगों की? जो विदेशों में बैठे हैं। विदेशों में बैठे हुए लोगों ने यहां खेती ठेके पर दे रखी है, और यही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, और यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध ये नेता कर रहे हैं। पंजाब से ये आंदोलन खड़ा किया गया, और हरसिमरत कौर जो है अकाली दल की नेता, वो सदन में खड़े होकर कहती है कि उनका क्या होगा, जिनके पास जमीन नहीं है वो 40% है, आप सीधा पैसा दोगे खाते में, तो उनका क्या होगा जो बिना जमीन वाले किसान हैं।
तो जरा अकाली दल से और पंजाब की कांग्रेस के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और जो ये किसान आंदोलन चला रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है वो कैसा किसान होता है भाई? किसान तो वो होता है जिसके पास जमीन है, जो जमीन में खेती करता है। ये जो बिना जमीन वाले किसान हैं, ये तो वो लोग हैं जिनको आड़ती कहते हैं, जिनको बिचौलिया कहते हैं। मेरे खेत मेरी फसल, और बिना मेरी फसल को लेकर वो मंडी में लाकर सरकार को देने वाले, एफसीआई के गोदामों तक पहुंचाने वाले, सरकार से एमएसपी का रेट वसूलने वाले, ये वो लोग हैं जिनको कमीशन खोर कहते हैं। देसी भाषा में इनको दलाल कहते हैं। और ये दलाल पंजाब में 40% हैं। 1500 करोड़ का कमीशन इनको उस दलाली से मिलता है। तो ये जो आंदोलनकारी बॉर्डर पर बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, और ये राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हैं, ये आखिर इन दलालों की पैरवी क्यों कर रहे हैं और किसानों को झूठ बोलकर बरगला क्यों रहे हैं? आपको ये समझना होगा। और ये अब खुलासा करते जा रहे हैं खुद ही। तो सदन के अंदर खुलासा हो गया है, और इस खुलासे के बाद ये नेता जो हैं, इनकी पोल पट्टी खुल गई। तो ये इधर उधर देख रहे हैं कि अब अकाली दल ने जब ये बोल ही दिया कि 40% पंजाब के अंदर बिना जमीन वाले किसान हैं, यानी वो दलाल हैं जो गरीब किसानों से उनकी फसल ले लेते हैं और एमएसपी पर वो सरकार को वो फसल बेचते हैं। गांव से फसल उठाई और मंडी में लाकर बेची, इसी का कमीशन खा लिया, इसी से वो करोड़पति बन गए। 1500 करोड़ प्रतिवर्ष ये केवल गेहूं की फसल का आंकड़ा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में, इसी तरह मध्य प्रदेश में ये आड़ती फल फूल रहे हैं और करोड़पति बन रहे हैं। और यही आड़ती इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं। बड़े बड़े टेंट, एसी, खाना, गन्ने का जूस, और कहीं मिठाई और कहीं ड्राई फ्रूट, ये जो बिट और शराब रात को पीने को जो मिलती है, ये जो हमने देखा था कि ट्रोलियों में भर भर के शराब पकड़ी गई थी, ये वही आड़ती हैं। और अब इसमें कांग्रेस भी जुड़ गई है और अन्य दल भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाजपा को घेरने के लिए इससे बढ़िया मुद्दा कोई है नहीं। फर्जी एक आंदोलन चलाया है, झूठ बोलकर एक आंदोलन खड़ा किया है। तो अब इसमें समाजवादी लोग भी जुड़े हैं, अब इसमें कांग्रेस भी जुड़ी है, अब इसमें लोकदल भी जुड़े हैं, और जाटों के खाप नेता जो पंचायत करने वाले। हम जानते हैं कि हरियाणा की सरकार को गिराने की एक साजिश की गई जिसमें राकेश टिकैत शामिल था, और ये साजिश कर रहे थे कि जाट नेताओं को भड़काया जाए बिरादरी के नाम पर। लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हुए। हुआ उल्टा कि हरियाणा में जो भाजपा के पास उनका पहला वोटर था, जितनी उनके पास सीटें थी उससे भी ज्यादा सीट, यानी ज्यादा बहुमत उनको विधायकों का मिला और सदन में बहुमत साबित कर दिया। अब राकेश टिकैत क्या करने वाले हैं? तो जिन 5 राज्य में चुनाव है, उन राज्यों में कांग्रेस का एजेंट बनकर, कांग्रेस का नाम ना लेते हुए चोला ओढ़ लिया है किसान नेता का, लेकिन वो उन राज्यों में जाएंगे जहां चुनाव है। और पश्चिम बंगाल, क्योंकि उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है ममता बनर्जी के साथ भाजपा की, ऐसे में भाजपा को हराना उन जिहादी मानसिकता वाले लोग और रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठ हैं, वो घुसपैठियों को भी हजम नहीं हो रहा। और उनको लगता है जो बांग्लादेश से घुसपैठी आए हैं, जिनकी संख्या लगभग इस समय 5 करोड़ के करीब है, उसमें 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी असम और पश्चिम बंगाल में हैं। उनको लगता है कि भाजपा आई तो वो उनको वापस भेज देगी, क्योंकि सीए पास हो चुका है। उनको लगता है कि अगर भाजपा को हम रोक पाए तो हम इसी देश में घुसपैठी नहीं, फिर यहाँ के नागरिक बनकर रहेंगे और इस देश की संपदाओं को लूटते रहेंगे, यहाँ जनसंख्या बढ़ाएंगे और एक दिन इसको इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। तो इस्लामिक कंट्री बनाने वालों की मददगार बनकर ये राकेश टिकैत और इनके किसान नेता ये पश्चिम बंगाल में जाने वाले हैं। ये पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराने के लिए वहां जाएंगे। ये सारे के सारे वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गिरोह और भाजपा को ये देखना नहीं चाहते। भाजपा वो है जो इस देश का हित चाहती है और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को उनके देश म्यांमार में वापस छोड़ के आना चाहती है। लेकिन इनका खुलासा हो गया है
कि क्या राकेश टिकैत भी रोहिंग्याओं को इस देश में बसाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को इस देश में रख देना चाहते हैं, तो क्या राकेश टिकैत भी टुकड़े टुकड़े ग्रोह में शामिल हो गए हैं? क्या राकेश टिकैत भी अब वामपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं, जो वो भाजपा का विरोध करने के लिए उन सभी राज्यों में जाने की घोषणा कर रहे हैं जिन राज्यों में चुनाव है? तो राकेश टिकैत किसान आंदोलन चला रहे हैं, गाजीपुर पे उनसे बैठा नहीं जाता, वहां आते हैं 5-10 मिनट के लिए फोटो खिंचवाकर निकल लेते हैं, लेकिन वो पूरे देश में घूमने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। शायद उनको कुछ मिल रहा होगा माल, क्योंकि जगह जगह जहां वो किसान आंदोलन के नाम पे जा रहे हैं, किसान महापंचायत कर रहे हैं, आखिरकार उनका स्वार्थ क्या है? जो उन्हें झूठ बोलना था वो तो बोल चुके, पूरा देश मीडिया के माध्यम से समझ चुका कि राकेश टिकैत एक झूठ बोल रहे हैं कि किसानों के लिए ये काले कानून हैं, जबकि ये कानून हितकर हैं। तो वो झूठ बोलने के लिए ही बार बार अन्य जगह जो जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में सभा कर रहे हैं, हरियाणा में सभा वो कर रहे हैं, राजस्थान में सभा वो कर रहे हैं, वहां क्यों जा रहे हैं ये हमें समझ में आता है, क्योंकि इन्हीं के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन जीवी शब्द गढ़ा था। आंदोलन के बेस पे ही इन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्तियां अर्जित की है, और उसी संपत्ति को और बढ़ाने के लिए इनको ये मौका मिला है, और इसलिए इस मौके में शायद इनको अब राजनीतिक पार्टियां भी कुछ पैसा दे दें, क्योंकि जिसके हित में ये प्रचार करेंगे, मान लीजिए ममता बनर्जी को जिताने के लिए ये बंगाल जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी ऑब्वियसली कुछ खाने पीने को देगी, कुछ ठहरने की व्यवस्था करेगी, और इसलिए इनको लगता है कि ये तो वास्तव में अब सिद्ध हो गया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये कुछ लोग हमारे देश में आंदोलन जीवी हैं, जो आंदोलन करते हैं फर्जी, और उसके बेस पे वो जिंदा हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में भी चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे, ये एक आंदोलन के नाम पर अपना नोट इकट्ठा करने जा रहे हैं, अपना हित देखने जा रहे हैं। वरना इनको किसान मुद्दों पर सरकार से जब बात हो रही थी अपनी बात रखनी चाहिए थी, जो नहीं रखी। किसान नेताओं का, योगेंद्र यादव जैसे का, राकेश टिकैत जैसे का खुलासा हो चुका है, और पश्चिम बंगाल में ये अपना मुंह काला करवाने जा रहे हैं। जाइए, ममता बनर्जी का प्रचार कर लीजिए, जितनी ताकत है लगा लो राकेश टिकैत। तुम ममता बनर्जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना पाओगे, क्योंकि वहां की जनता तय कर चुकी है कि इस बार भाजपा सरकार। वंदे मातरम।